So hello students, welcome back to 50 days physics challenge and the today's topic day 24। 24 टॉपिक हम 23 टॉपिक इससे पहले हम कर चुके हैं। आज हम 24वां टॉपिक कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी बोला जाता है। तो ये एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जो साइन वेव जैसा होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन थीटा होता है, वैसे थीटा को ओमेगा टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की और ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल की, दोनों की ये इक्वेशन आती है। मैथ स्टूडेंट थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे कि ये साइन वेव का ग्राफ है, तो इसलिए हमने इसको साइन वेव की तरह लिख दिया है। अब मेन बात आते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू। ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो चेंज होता रहता है। इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो बार बार ऐसे ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको ना कैलकुलेट करके हम डीसी को कैलकुलेट करते हैं। डीसी करंट कैसा होता है? डीसी करंट फिक्स होता है, डायरेक्ट डिस्क्रीट करंट, एक बार इंक्रीज होगा उसके बाद कॉन्टिन्यूसली वैसे ही चलता रहेगा। हम क्या बोलते हैं, जितना नॉर्मल ऑल्टरनेटिंग करंट चार्ज देगा उतना ही डीसी ही चार्ज देगा उसी सेम टाइम में। देखो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना चार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि वेरिएबल करंट देगा, उतना ही चार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट ये समान चार्ज हमें डीसी देगा, डायरेक्ट करंट देगा। ये डीसी है, ये डीसी है, ये एसी था। ठीक है। सो एसी जितना करंट देगा उतना ही, सॉरी, चार्ज देगा, उतना ही चार्ज डीसी भी देगा सेम टाइम में। अब टाइम की बात आ जाती है। टाइम यहां पर हम लेके चलते हैं हाफ टाइम पीरियड ओनली। अब बच्चे पूछते हैं सर हाफ टाइम पीरियड क्यों? देखो, हम अल्टीमेटली बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू, जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? zero आ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की अगर आप इंटीग्रेशन करते हो जीरो से लेके 360 यानी कि पूरा तक, तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है। इसीलिए, या फिर हम इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में बोले साइन ओमेगा टी की अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, याद रखना इस चीज को, साइन ओमेगा टी वट एवर द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, इसकी आप इंटीग्रेशन करते हो जीरो से टी, इसको कॉल करके आंसर जीरो आएगा। एंड सेम इज फॉर कॉस ओमेगा टी ऑल्सो, जीरो से टी, यानी कि पूरे टाइम पीरियड के लिए ये वैल्यू आपकी जीरो आएगी। जीरो, याद रखना है इस चीज को, जीरो आएगी। तो हम हमेशा हाफ टाइम पीरियड के लिए करेंगे। आइए चलते हैं आगे। हाफ टाइम पीरियड को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं इसको जरा स्लाइड कर लूं। जी, या सो मीन वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? मीन वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या? चार्ज। हम शुरू करते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, यहां से हम शुरू करते हैं। और हमें क्या निकालना है? हमें चार्ज निकालना है। आइए चार्ज निकालते हैं। हमें पता है करंट क्या होता है। करंट होता है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। डी टी उधर ले जाते हैं और इसकी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे हम? हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल का मतलब है जीरो से टी बाय टू। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी, जीरो से क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा जीरो से टी बाय टू। देखिए, ये इंटीग्रेशन करने के बाद बचेगा क्यू, लिमिट्स लगाने के बाद बच जाएगा क्यू। आई नॉट को बाहर निकालते हैं। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय, हमारे पास क्या है? ओमेगा। देखिए, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जिस बच्चे को ना पता हो उसको मैं बता रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? आई नॉट माइनस के साथ, और ओमेगा में बाहर ले आया। अब वैल्यू पुट करते हैं अंदर हम किसकी? साइन की। साइन की वैल्यू किस तरह से हम पुट करेंगे? सॉरी, कॉस की वैल्यू हम किस तरह से पुट करेंगे? पहले आ जाएगा कॉस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी। ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 पाई डिवाइड बाय टी, और स्मॉल टी की जगह लिमिट पुट करेंगे टी बाय टू, माइनस कॉस जीरो, ये ऑलरेडी वहां था।
ठीक है, ये ऑलरेडी वहां पर था। अब ये टी से टी गया, टू से टू गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या आएगी, कॉस पाई की वैल्यू आएगी -1, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, नेगेटिव साइन ऑलरेडी वहां पे था, तो ये -1 हो गया, और -I0 बाहर ऑलरेडी अवेलेबल था। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2I0/ओमेगा। ये क्यू की वैल्यू आ गई। ओमेगा की वैल्यू मैं दोबारा से पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, 2I0 / 2 पाई, और घूम के टी हमारा ऊपर आ जाएगा। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू निकालनी है हमने, इसको हम आई ए भी लिख सकते हैं, और हम इसको आई मीन भी लिख सकते हैं, आई एम। याद रखना कुछ बुक्स में आई एम स्टैंड फॉर आई मैक्सिमम, मैं आई मैक्सिमम जो है आई नॉट मान रहा हूं। आई नॉट जो मैंने लिया है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लिया है, पी के लिए, उसके पीक जो होता है। कुछ बुक्स में आई एम आई मैक्स के लिए लिया हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, और टाइम हमने लिया हाफ। ये बात याद रखना बच्चों कि टाइम जो आपको लेना है वो हाफ लेना है, T/2। वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 2 से 2 ऑलरेडी कट चुका होगा, I0 t डिवाइड बाय पाई, और नीचे टी है, 2 ऊपर घूम के आ जाएगा, टी से टी कट गया, हमारे पास वैल्यू बची 2/पाई इंटू I0। दोबारा से इसको चीज को मैं दिखाता हूं आपके सामने। जी ये देखिए, Q/T/2, और उसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं हम। 2/पाई की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 0.637। परसेंटेज में निकालते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 63.7% ऑफ I0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब फटाफट से छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। आपको बोला जाता है कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल भी निकाल के दिखाओ। आपको बोला जाएगा ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल निकालो, बुक में अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है। बोलते हैं पूरा करो, मेरे तो मत करो, मेरे तो इसी फॉर्मूले को उठाओ। हमें पता है V इज इक्वल टू इक्वेशन को दोनों तरफ R से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा I AV × R। R रेजिस्टेंस में हमेशा कांस्टेंट रहता है, इधर आ गया I0 R, तो ये क्या बन गया हमारा 53.7% ऑफ V। ये वैल्यू कौन सी बन गई, VAV या V मीन। तो एक ही एक्सप्रेशन करना है, जो अलग अलग एक्सप्रेशन नहीं करने, इससे आपका मीन वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। ये रही आज की वीडियो, डे 24, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल। soon soon I'll be sharing some videos of practicals also, ohms law की वीडियो और कुछ और वीडियोस है, बहुत जल्दी शेयर करूंगा, तो वो भी आपके प्रैक्टिकल्स क्योंकि आने वाले हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।